Assalamu alaikum. Hi viewers. Welcome to Dr. Rizwan Chaudhary lectures. First of all, Eid Mubarak to all of you people who watch my video. Uh, so today topic is about uh, tricyclic antidepressant. So the last lecture we had discussed about selective serotonin reuptake inhibitor. So today topic is about tricyclic antidepressant, that is TCA. So what is tricyclic antidepressant? So tricyclic antidepressant that are more worse or more side effect compared to selective serotonin reuptake inhibitor. अच्छा, हमारे पास जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है, डिफरेंट हमारे पास ड्रग्स आ जाती है इसमें। एमिट्रिप्टीन है, ठीक है, क्लोप्रामाइन है, ठीक है, इम्प्रामाइन है, ठीक है, डोक्सिप है। तो डिफरेंट ड्रग्स आ जाती हैं। अब इसके हम अगर इसकी बात करें तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि जो नार एपिनेफ्रीन और जो हमारे पास सेरोटोनिन है उसकी रीअपटेक हो रही होती है प्री साइनेप्टिक में, उसकी क्या कर देते हैं, उसकी इनहिबिशन करेंगे, उसकी जो ट्रांसपोर्ट होगी दोबारा रीअपटेक होगी, ठीक है, उसको ब्लॉक कर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो न्यूरो होते हैं प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से रिलीज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। प्री साइनेप्टिक से हमारे पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आते हैं, वहाँ पे फिर देन क्या होता है कि जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे वो अटैच हो जाते हैं। अब क्या होता है कि नॉर्मली क्या होगा हमारे पास जब डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, सेरोटोनिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, उनकी रीअपटेक हो जाएगी, ठीक है, प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल। तो ज़ाहिर बात है जब रीअपटेक होगी, ठीक है, वो उसमें उनकी जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट या साइनेप्टिक स्पेस में उसकी जो कंसंट्रेशन है या उसकी जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, वो कम होगी। ज़ाहिर बात है जब कम होगी तो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ कम जाके उनकी बाइंडिंग होगी, बाकी वो चूँकि रीअपटेक हो रही है, ठीक है, तो देन क्या होंगे, सिम्टम्स डेवलप होंगी डिप्रेशन की। सही हो गया। अब इन चीज़ों से फिर इससे अवॉइड करने के लिए फिर डिफरेंट टाइप्स की एंटी डिप्रेशन ड्रग्स होती हैं, ठीक है। हमने क्या करना होता है, इसका जो रीअपटेक है, ठीक है, कि जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, जो रीअपटेक होता है, ठीक है, जो सेरोटोनिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन का जो रीअपटेक होगा, ठीक है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में, उसको क्या कर देंगी, इनहिबिट कर देंगी। जब इनहिबिट करेंगी रीअपटेक को तो जो कंसंट्रेशन होगी मोनोमीन्स की, ठीक है, मीन्स कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की, वो साइनेप्टिक स्पेस में या साइनेप्टिक क्लेफ्ट में उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी। जब उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो वो ज़्यादा वो क्या करेंगे, जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे और जो डिप्रेशन की जो सिम्टम्स होंगी उसको रिड्यूस करेंगे, उसको मिनिमाइज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास चूँकि क्या होता है, जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि मूड को मेंटेन करती हैं, एलिवेट करती हैं, जॉयफुलनेस, हैप्पी प्लेयर्स, ठीक है। तो जब डिप्रेशन होगा तो इन चीज़ों से क्या है कि ज़ाहिर बात है एक डिसऑर्डर है, इसमें क्या हो जाता है कि चूँकि इनका लेवल जो होता है मोनोमाइंस का वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो हमने इसके लेवल को मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो डिफरेंट हम प्रोटोकॉल डिफरेंट मैनेजमेंट के थ्रू क्या करते हैं, इसकी जो हमारे पास लेवल होता है नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन या फिर जो भी, ठीक है, उसको हमने क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। अब सेकंड इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये सिर्फ ये नहीं कि ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है, जो हमारे पास सेरोटोनिन है या नॉरएपिनेफ्रिन की ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर रहा है, बल्कि दूसरे रिसेप्टर्स को भी क्या कर रहा है, उसको भी ब्लॉकेज कर रहा है, ठीक है, सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर को, ठीक है, मस्करेनिक रिसेप्टर को, उसके अलावा जो हमारे पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर हैं, ठीक है, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के अलावा जो हिस्टामिनिक रिसेप्टर है उनको भी ब्लॉक कर देगा, ठीक है। जब ज़ाहिर बात है कि मल्टी फंक्शनल है, ठीक है, सिर्फ एक रिसेप्टर की हद तक वो लिमिटेड नहीं है, तो ज़ाहिर बात है जब मल्टी एक्शनल होगा तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट होंगे, एडवर्स इफेक्ट होंगे, वो भी ज़्यादा होंगे कंपेयर टू अगर हम बात करें अदर्स ड्रग्स से, ठीक है, या अदर क्लासेज जो होती हैं जिस तरह सेरोटोनिन, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं हमारे पास मिनिमम होते हैं, लेकिन इसके जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं इनके मैक्सिमम साइड इफ़ेक्ट होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी हमने देखना है कि उनको कैसे हमने मैनेज करना है, ठीक है। एक्शन की अगर हम बात करेंगे, थेरेपेटिक यूज़ है इनका जो हमारे पास, तो ये क्या करते हैं कि हम जो इम्प्रूव करेंगे इसको मूड को, ठीक है, मूड को एलिवेट करते हैं, ठीक है,
रिकवरी स्लो होती है, चूँकि जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं 2 से 12 वीक्स भी ले सकती हैं, ठीक है? जो सिम्पटम्स रिड्यूस करने में डिप्रेशन की, ठीक है? तो स्लो प्रोसेस है। इसके अलावा जो मेंटल स्टेटस होता है, ठीक है? उसको क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं, एलिवेट करती हैं, ठीक है? ताकि आपका जो माइंड है वो क्या करे, काल्मनेस रहे, ठीक है? फ्रेश रहे। जो थिंकिंग आपकी कैपेबिलिटी है, ठीक है? थिंकिंग कैपेसिटी है वो क्या रहे, मेंटेन रहे, ठीक है? उसके अलावा फिज़िकल जो करैक्टरिस्टिक्स है उसको भी हम इम्प्रूव करती है, ठीक है? तो ये इसके हमारे पास होता है कि और ये है कि हमारे पास कौन सी कंडीशन में इसको ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेशन को यूज़ करते हैं। तो जो हमारे पास मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन होती है उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है? उसमें भी इसको हम क्या करते हैं, जो एंड डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, डिप्रेशंस के, इसमें हम पैनिक डिसऑर्डर जो होते हैं, ठीक है, इसमें भी हम इसको ये डिफरेंट जो ड्रग्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो ड्रग्स होती हैं हमारे पास ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये चूँकि पोटेंट ड्रग्स होती हैं, पोटेंटली हमारे पास उसको ब्लॉक कर रही होती हैं, ठीक है। सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन की जो रीअपटेक हो रही है, ठीक है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में, नर्व टर्मिनल, उसको क्या कर रही होती हैं कि पोटेंटली, ठीक है, जल्दी वो इमीडिएटली इसको क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं। रिक्वायर्ड हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती हैं। उनकी हाफ लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 7 to 17 आवर्स होती है, ठीक है। बाकी ये है कि ओरली इसको लेंगे, ठीक है, वेल एब्जॉर्ब होंगी, और इसकी जो हमारे पास लिपोफिलिक नेचर्स होती हैं, ठीक है, सीएनएस को पेनिट्रेट करेंगी, अपना जो रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगी वो परफॉर्म करेंगी, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं इसमें। एमिट्रिप्टीन है, ठीक है, डॉक्सिप है, इसके अलावा इमिप्रीमीन है, ठीक है, क्लोमिप्रामाइन है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास इसमें ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो सेलेक्टिवली नार एपिनेफ्रिन की रीअपटेक को क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं, ठीक है। मार्ट्रोपिन है, इस तरह हमारे पास एक ड्रग्स आ जाती है, ठीक है। अब जो इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें, ठीक है, कि एडवर्स इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं ट्राईसाइक्लिक, तो मैंने कहा चूँकि मल्टी फंक्शनल होने की वजह से ये सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन उसको भी ब्लॉक कर रही थी, बाकी रिसेप्टर एड्रेनर्जिक, मस्करेनिक, हिस्टामिन उनको भी ब्लॉक कर रही है। तो उसकी वजह से डिफरेंट इनके जो है एडवर्स इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, ठीक है। उसमें कार्डियक अरिथमिया, ज़ीरोस्टोमिया, ठीक है, ड्रोजीनेस होगा। ड्रोजीनेस के अलावा हमारे पास क्या होगा, जो कार्डिक अरिथमिया इंड्यूस करेंगे, ठीक है, टैकीकार्डिया काज करेंगे। तो ये जो सिम्टम्स होंगी, ठीक है, हेडेक वगैरह होगा, नाज़िया वगैरह, तो ये जो इसके हमारे पास एडवर्स इफ़ेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्फीयर्स होते हैं। तो इनको मिनिमाइज़ करने के लिए हमने फिर इसकी डोज़ भी देखनी होती है कि कैसे इसको मैनेज करना है, ठीक है। इनके साइड इफ़ेक्ट से हमने अवॉइड करना है, ठीक है। कौन से प्रोटोकॉल्स को, कौन से मेथड्स को, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को हमने क्या करना है, फॉलो करना होता है, ठीक है। ताकि हम क्या करें कि उसका जो डिप्रेशन की सिम्टम्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाए, ठीक है। हमें जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए वो भी हमें मिल जाए, प्लस जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, उनसे भी क्या बचा जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट इसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये था इसके एडवर्स इफेक्ट। तो यही है, अब नाम से ज़ाहिर है ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है ये पोटेंटली होते हैं, लेकिन एडवर्स इफेक्ट भी ज़्यादा। सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन दोनों की रीअपटेक को क्या करते हैं, उसको ब्लॉकेज कर देते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। बाकी अदर इसके इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माय टुडे presentation topic. So anyone have any single question you can ask in the comment box. Thank you very much.